आप सभी को स्नेहपूर्वक ओम। मैं रमनदीप सिंह आज आपको प्राणायाम के विषय में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा। इस जानकारी की शुरुआत करने से पहले उस परम पिता परमात्मा को याद करते हुए गायत्री मंत्र की प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हुए भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगला प्राणायाम बात करते हैं शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम कमर गर्दन एकदम सीधी करने की विधि। दांतों को इस तरीके से आपको आपस में मिलाना है और इन दांतों की सहायता से ही आपको सांस को अंदर खींचना है। मतलब ये एक ऐसा प्राणायाम है जिससे आप सांस को मुंह से लेंगे। शीतकारी और शीतली दो प्राणायाम हैं जिनमें सिर्फ यही एक ऐसे मात्र प्राणायाम है जिसमें आपकी अनुमति है कि आप मुंह से सांस ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मुंह खोल के नहीं लेना होता है। इसमें भी इस तरीके से आपको दांतों को लेना है, उसके पीछे जीभ को लगाते हुए सांस को अंदर खींचना है, बाहर नहीं छोड़ना है, अंदर खींचना है। करने की विधि मैं दोबारा आपको दिखाता हुआ। इसके बाद आपको सांस को रोकना है और नाक से धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। याद रहे, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, नाक से छोड़ना है, दांतों से दोबारा अंदर को खींचना है, नाक से छोड़ना है। आइए करते हैं शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम के लाभों की बात करेंगे। ये ऐसा प्राणायाम है जिसके बारे में बताया गया है कि आपकी सुंदरता को बढ़ाता है। सबसे पहले प्राणायाम की विशेषता को बताएं। ये आपके कायाकल्प की सुंदरता को बढ़ाता है, आपके चेहरे पे, आपके स्किन पे ग्लो लेके आता है। इसके साथ साथ मुंह से रिलेटिव जो आपकी परेशानियां हैं, मुंह से बदबू आना, पायरिया का जम जाना, मसूड़ों को सूज जाना, उससे रिलेटिव ये बहुत ही अच्छी आपका अभ्यास है, प्राणायाम है, जिसके द्वारा आप इन परेशानियों से दूर अपने आप को कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये गर्मियों में आपको ठंडक प्रदान करता है। गर्मियों में आपको इससे ठंडक मिलती है। आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल कर सकते हैं। अगर कभी भी आपका ब्लड सर्कुलेशन हाई जाता है तो आप तुरंत अगर इस प्राणायाम को करते हैं शीतकारी को, तो आपको इमीडिएटली आराम मिलेगा। इतनी जल्दी आपको कोई मेडिसिन आराम नहीं देगी जितनी जल्दी आपको शीतकारी प्राणायाम आपको आराम देगा। इसके साथ साथ अगर इसकी सावधानियों की बात करें, सावधानियों में ध्यान रखना है कि आपका मुंह नहीं खुला होना चाहिए। आपको आसपास किसी दूषित वातावरण में ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। जहाँ पे पॉल्यूशन की मात्रा अधिक है वहाँ ये हमें अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाक में हमारे कुछ छोटे छोटे महीन बाल होते हैं जो प्रदूषण को रोक लेते हैं। बट जब हम दांत के द्वारा सांस लेते हैं तो वो प्रदूषण के कारण हमारे सीधा लंग्स में चले जाते हैं, जो हानिकारक हो सकते हैं। और कोहरे के समय इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। कोशिश करें इस अभ्यास का सिर्फ आप अभ्यास जो है ग्रीष्म ऋतु में आप करें तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। शीत ऋतु में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम करने की विधि। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, हाथों की पोजीशन बिल्कुल शांत, जीभ को बाहर निकालते हुए होठों की
चोंच की आकृति बनाते हुए सांस को अंदर खींचेंगे। किस तरीके से करेंगे देखते हुए। सांस लेने के बाद मुंह को बंद करेंगे, सांस को रोक के रखेंगे यथा समर्थ अनुसार जितनी देर आप रोक सकते हैं। फिर धीरे धीरे नाक से छोड़ेंगे। एक बार फिर से जीभ को दांतों से आगे निकालना है, होठों की आकृति चोंच के समान रहेगी। जैसा कि मैंने आपने पहले भी बताया है कि दो ही प्राणायाम ऐसे हैं जिसमें हम सांस मुंह से दोबारा लेते हैं। तो इसकी लाभ के बारे में हम बात करें, इसका लाभ आपकी शरीर को शीतलता प्रदान करता है। इसके अलावा आपकी भूख प्यास को ये कंट्रोल करता है। जिसको ज़्यादा प्यास लगती है, ज़्यादा भूख लगती है, आप डाइटिंग पे हैं, तो आप इस प्राणायाम को ज़रूर करेंगे तो आप अपनी भूख पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी प्यास पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ शरीर में ठंडक प्रदान करता है। सावधानियों की चर्चा करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये प्राणायाम भी हम ग्रीष्म ऋतु में ही करते हैं, सर्दियों में इसका अभ्यास नहीं किया जा सकता है। इसके साथ साथ पॉल्यूशन से भरे क्षेत्र में इसका अभ्यास ना करें। और अगर जीभ में किसी प्रकार के कोई ज़्यादा घाव हैं, छालों के लिए लाभदायक है, लेकिन कोई घाव हैं या किसी प्रकार कोई ऑपरेशन है तो आप उस तरीके में ये नहीं करेंगे। सभी प्राणायाम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्राथमिक स्तर में शुरुआत धीरे धीरे करें, फिर धीरे धीरे आपको इसका समय अवधि बढ़ाना होता है। आप इसकी समय अवधि आधे घंटे से 1 घंटे तक भी लेके जा सकते हैं।